आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही अमर गाथा है मुरादाबाद में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी मजीउद्दीन उर्फ नवाब मज्जू खां की, जिन्होंने अपने ऐशो आराम को छोड़कर 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का ऐसा बिगुल बजाया था कि अंग्रेजों की फौज को मुरादाबाद छोड़कर नैनीताल भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इतिहास के जानकार डॉक्टर मनोज रस्तोगी और वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश बताते हैं कि मुरादाबाद से अंग्रेजी फौज को खदेड़े जाने के बाद अंग्रेजों ने मुरादाबाद के इतिहास के पन्नों में जुल्म की एक ऐसी दास्तां लिखी जिसको सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। अंग्रेज अफसर विल्सन ने मुखबिर की सूचना पर 25 अप्रैल 1858 को नवाब मज्जू खां की हवेली पर हमला कर उनका सीना गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसके बाद अपनी दहशत कायम करने के लिए अंग्रेजी फौज ने उनके शव को हाथी के पैर से बांधकर घसीटा था और उनके शव को चूने की भट्टी तक में झोंक दिया गया। आखिर में उनके शव को गलशहीद में इमली के पेड़ से लटकाकर छोड़ दिया गया था। वहीं मुरादाबाद के लोगों का कहना है कि आज हम जिस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं उसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने तमाम कुर्बानियां दी हैं। हम लोगों को उनकी शहादत को कभी भूलना नहीं चाहिए। आने वाली पीढ़ी को सेनानियों के बलिदान की गाथा सुनानी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है। देखिए, नवाब मज्जू खां का एक बहुत बड़ा योगदान आज़ादी की लड़ाई में रहा। सन 1800 क्रांति के पश्चात नवाब मज्जू खां ने जो अंग्रेज़ों से युद्ध किया तो उससे जो है अंग्रेज़ जो है डर कर के मुरादाबाद को छोड़ कर के भाग गए। नवाब रामपुर ने नवाब मज्जू खां की बहुत सहायता की। नवाब मज्जू खां का यहाँ करीब 13 महीने शासन भी रहा। बाद में एक मुखबिर ने, अंग्रेज़ों ने जो एक मुखबिर की सहायता से नवाब मज्जू खां को उनके घर पर गोली से उड़ा दिया और उनके शव को हाथी के पैरों से बांध करके मंडी चौक तक घसीटा गया। बाद में मंडी चौक में एक चूने की भट्टी बताई जाती है, वहाँ उनके शव को जो है डाल दिया गया, जहाँ वो नवाब मज्जू खां का शव एक राख में तब्दील हो गया। लेकिन इतना जरूर है कि जो क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेज़ सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ा था, उनको गलशहीद पर, इमली के पेड़ पर, और जो वहाँ पेड़ लगे हुए हैं वहाँ फांसी दी गई थी, इसलिए उसका नाम जो है गलशहीद भी कहा गया, शहीदों की गली। देखिए, नवाब मज्जू खां बहादुर शाह जफ़र के स्थानीय सूबेदार थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। आलम ये था उस समय, जो इतिहास में दर्ज है मुरादाबाद के, कि अंग्रेज़ों को एक बार नैनीताल भागना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पर अंग्रेज़ सेना आ गई, उन्होंने नवाब मज्जू खां को बंदी बनाया और उन्हें ऐसी सज़ा दी जिसे सुनकर आज भी इतिहासकारों और स्थानीय लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास में जो बात दर्ज है उसके मुताबिक मज्जू खां को बंदी बनाकर उनके हाथ पैर काट कर उन्हें पूरे शहर में हाथी के पाँव से बांधकर घुमाया गया, चूने की भट्टी में डाल दिया गया, ताकि ऐसी सज़ा दी गई ताकि इसके बाद कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ सिर ना उठा सके। लेकिन जब हम आज़ादी के आंदोलन में मज्जू खां के भूमिका और योगदान की चर्चा करते हैं तब उनका नाम कहीं ना कहीं हमें बेदखली मिलता है, यानी उनके नाम की चर्चा बहुत बड़े रूप में नहीं होती, जबकि उन्होंने भी 1857 की जो क्रांति थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, देश के लिए बलिदान दिया था। उनके परिवार के वंशज आज कहाँ हैं इसके बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो निश्चित रूप से सरकार के साथ साथ स्थानीय समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने खून से सींच कर हमें आज़ादी दिलाई, न कि मुरादाबाद बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को भी। आज सिर्फ नाम के लिए एक मज़ार ज़रूर है मज्जू खां की, जिसमें शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई ऐसा दिवस होता है जिस पर उन्हें याद किया जाता है, लेकिन साल के 363 या 64 दिन मज्जू खां को, मेरे ख्याल से अगर हम नई पीढ़ी की बात करें तो शायद ही जानती हो। ये बड़े अफसोसजनक बात है। जब हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पुराने इतिहास की बात करते हैं, 1857 की, जो मेरठ से शुरू हुआ। और उसी दौरान में हमारे यहाँ मुरादाबाद में नवाब मज्जू खां हुआ करते थे। मज्जू खां ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंग्रेज़ों का उन्होंने बहुत ही जुल्म सहा। इसी कारण उनको जो है अंग्रेज़ों ने बेहद जुल्म दिए, इतनी दर्दनाक मौत दी कि वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ आज़ादी की आवाज़ बुलंद हो। मज्जू खां के ही कारण जो है मुरादाबाद में पहला आज़ादी का आंदोलन हुआ और अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया, हाथी से बांधकर उनको रौंदा गया और शहर में घुमाया गया। बाद में उनको जो है गलशहीद क्षेत्र में जो है
बाकायदा एक पेड़ पर लटका दिया गया, जो पेड़ आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिस पर हम लोग बाकायदा 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस पर जाते हैं और वहाँ सरकारी स्तर से भी नमन किया जाता है।